सरकार अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम के 10 फर्जंद हैं जी, जिनमें एक शहजादे ये सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम है। इनको कुछ अलकाब से याद किया जाता था, जिसमें एक लक़ब था बैज़तुल बलद, बेज़तुल बलद, फिर एक लक़ब से याद किया जाता था सैयदुल अरब वल अजम, सुभान अल्लाह, फिर एक लक़ब से याद किया जाता था सक्काए हुज्जाज। माशाल्लाह। यानी इस तरह के कई अलकाब किताबों में मिलते हैं। देखिए जी, सरदार घराना है तो खैर से सारे ही सरदार हैं। सारे सरदार मुफलिसी की कैफियत शायद किताबों में मौजूद है, लेकिन ये सरदार घराना है, मखलूक को खुदा से खैर लेके बांटने वाला घराना है। माशाल्लाह। खालिक और मखलूक के दरमियान एक बेहतरीन वसीले वाला घराना है। जी बिल्कुल ठीक। और जहाँ तक सरकार के शहजादों का ताल्लुक है तो सरकार के शहजादे भी माशाल्लाह सरदार हैं। जितने जनाब जाफरी तैयार हैं, जनाब अकील हैं, जी, जनाब तालिब हैं। तो क्या ये तंग दस्ती की हालत में था ये घराना? कभी तंग दस्ती हो, क्योंकि कहा यह जाता है कि उनकी औलाद ज़्यादा थी और फिर वो उस तरह से एक मुफलसी तंग दस्ती, मेरे पास इससे ज़्यादा लफ्ज़ नहीं है, मैं ऐसा लफ्ज़ नहीं बोलना चाह रहा कि किसी की भी दिल आज़ारी हो। सही। तो सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा था कि क्या वो वाकई तंग दस्ती की हालत में थे? क्योंकि एक जानब तो हम उनको सरदार कहते हैं, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब सरदार हैं, हज़रत अबू तालिब सरदार हैं, रसूलुल्लाह के वालिद सरदार हैं, तो फिर ये गुर्बत का किस तरह से हम इसको... मुझे एक लक़ब याद आ गया, माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात की। सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम का एक लक़ब है रईसुल अरब। रईसुल अरब, तो ये किताबों में आज भी रोज़ रोशन की तरह वाज़ेह है। जी। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सरदार हैं। इनके घरों में ऊँटों के शोरबे से गरीब मखलूक खाना खाया करती थी। अच्छा, सुभान अल्लाह। मतलब ये इनका एक दस्तरखान, बड़ा वसी दस्तरखान था। जी ठीक है। और उस दस्तरखान का कोई ख़ास वक्त भी नहीं था, जिस वक्त जिसको चाहिए, इसलिए सखावत इस घर से इधर ही से चली। बिल्कुल सही है। मतलब इसके बाद इनके अगर औलाद में देखा जाए, इमाम हसन अलैहिस्सलाम का दस्तरखान, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दस्तरखान, सिलसिला सखावत का पीछे से ही चलता। हज़रत अबू तालिब ने किस तरह आप सरकार की जो खिदमत भी कह सकते हैं और उनके जो परवरिश फरमाई, और इस बारे में आप क्या कहेंगे कि अपने बच्चों से, क्योंकि मैं जो किताबें पढ़ रहा था उनमें था कि अपने बच्चों से ज़्यादा अजीज़ रखा, अपनी सगी औलाद से ज़्यादा आपकी खिदमत की। मैं गुजारिश करता हूँ, इसमें एक छोटी सी बात पहले मैं ऐड करना चाहूँगा, वो ये है कि जब जनाब अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम ने इस शहजादे की परवरिश की जिम्मेदारी देनी थी तो अपने शहजादे सारों को बिठाया। अच्छा। और तो मिलता है सारे शहजादों को बिठाया और मर्जी मोहम्मद चाहिए, जो मर्जी मोहम्मद हो, जिस शहजादे के पास जाना चाहे। अच्छा जी, किताबों में मिलता है कि सरकार ने खुद दादे की गोद छोड़ के सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम की गोद को अपनाया। अच्छा। अगर एक रुख ये देखा जाए, दूसरा रुख मैं आप सबको मुसलमानान आलम को साथ लेके खुदा की बारगाह एक बहुत बड़ा शुक्रिया का एक इस अंदाज से अदा करना चाहूँगा कि खालिक तेरी अमर के बगैर तो होता कुछ नहीं है। बिल्कुल ठीक है। हम जैसे एक नाकिस इंसान अपनी कोई कीमती अमानत किसी को देना चाहें तो 100 बंदों में, 10 बंदों में, 20 बंदों में, 50 बंदों में, 500 बंदों में देख के देते हैं। बेशक। तो खालिक ये तेरा बड़ा एहसान है, यकीनन कोई राज तेरा ही है जिसके ज़रिए तूने सरकार अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम से ये जिम्मेदारी परवरिश जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम तक पहुँचवाई। खालिक तेरा बड़ा एहसान है कि तूने परवरिश की जिम्मेदारी इस घर के ही जिम्मा रखी। अब रहेगी सरकार की, इन्होंने किस अंदाज से परवरिश की। मसलन उन्होंने एक बात लिखी, अनायत फरमाइएगा। उन्होंने कहा सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम बाहर जाते मुस्तफ़ा साथ, घर में होते मुस्तफ़ा, एक लम्हे के लिए भी मुस्तफ़ा को अपने आप से दूर नहीं फरमाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी कितनी खूबसूरत बात है। बेशक। अगर बाहर तशरीफ लेके जा रहे हैं, शहजादा साथ, घर है शहजादा साथ, शहजादे को अपने साथ बिठा के, यहाँ तक आ जाता है जब वो सो रहे होते थे तो साथ हजरत मुस्तफ़ा को साथ लिटाया हुआ आता था, सीने तक सुलाने की रिवायत मौजूद है। माशाल्लाह। अपने सीना आयतर पे सुलाना सरकार, यानी देखिए जिम्मेदारी जो इतनी बड़ी मिली है। बेशक। और अल्लाह कुरान में कहते हैं मोहम्मद आप यतीम थे, हमने आपको पाला, हमने पाला। बेशक। तो ये कुरान में आयत मौजूद है। तो ये सरकार की इब्तदाइया परवरिश के अंदाज में मिलता है अपने साथ साथ। अच्छा, खाने का, यहाँ भी उलमा अहले सुन्नत ने बड़ी खूबसूरत बात की। वो कहते जब खाने का दस्तरखान लगता था अपनी औलाद को फरमाते थे आपने लुक़मे को उस वक्त तक हाथ नहीं लगाना जब तक पाक मुस्तफ़ा हाथ ना लगाए। अच्छा, सुभान अल्लाह। जब तक मुस्तफ़ा हाथ ना लगा उस वक्त आपने खाने को हाथ नहीं लगाना। शहजादा कहीं बाहर तशरीफ़ ले जाते तो सरकार जब वापस आते तो खाने में सारे घर वाले इंतज़ार कर रहे होते कि मुस्तफ़ा आएंगे, पहले हाथ लगाएंगे, पहला निवाला पसंद फरमाएंगे तो फिर हम
باقی تناول کریں گے. بلکہ میں